हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द मार्केट मैवरिक्स। सबसे पहले डिस्क्लेमर। तो आज Q3 2025 का रिजल्ट ख़त्म हो गया है। आज हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी और उसमें से ये पहला पार्ट है। तो आज हम ऐसा मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका सेल्स ग्रोथ 20%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 20% और EPS ग्रोथ भी 20% है। तो इस स्टॉक्स में आज हम 14 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और अगला वीडियो में हम लोग फिर जो बाकी बचे कुचे मिड कैप स्टॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहला स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स है और जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही तगड़ा आया है। 95% सेल्स ग्रोथ, 106% नेट प्रॉफिट ग्रोथ और 103% EPS ग्रोथ के साथ आया है। ये हालांकि ये एक प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है उसमें NSE का वॉल्यूम 95% है और BSE का वॉल्यूम 5% है। फिर भी इस स्टॉक में बहुत ही मोमेंटम देखा गया है। अभी भी स्टॉक 67 के P पे है और ये सब हम जो है स्क्रीनर से देख के बता रहे हैं। तो आपको जो है स्क्रीनशॉट इस लगा देंगे हम। और इसका भी जो प्राइस चल रहा है 4,634 रुपये और इसका भी मार्केट कैप 62,729 करोड़ रुपए है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। और उसके बाद अगला स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी जो है विंड एनर्जी में ये काम करता है। ये भी बहुत पॉपुलर स्टॉक है और बहुत सारे लोग, मतलब ये जब पेनी स्टॉक हुआ करता था कई जमाने में, तो लोग बहुत इसको मजाक में लेते थे इस स्टॉक को। बाद में थोड़ा टर्न अराउंड टाइप का हुआ स्टॉक में, लेकिन अभी भी इसका सेल्स ग्रोथ 91%, प्रॉफिट ग्रोथ 91% और जो EPS ग्रोथ है अच्छा खासा 93%। अभी भी 57 के P पे स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है और अभी इसका जो प्राइस है वो 50 रुपए के स्टॉक है और मार्केट कैप जो है 67,324 करोड़ रुपए है। और उसके बाद अगला स्टॉक है PB फिनटेक, जिसको हम पॉलिसी बाजार के नाम पे जानते हैं। तो ये जो लोगों को हेल्प करता है पॉलिसी लेने में, इंश्योरेंस लेने में, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब लेने में। और इसका जो P है वो बहुत हाई है, 323 का P है, लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ है 48% और इसका जो है प्रॉफिट ग्रोथ 92% एंड इसका EPS ग्रोथ 86%। और ये पॉलिसी बाजार के नाम का स्टॉक है, बहुत चला था स्टॉक। अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो सब स्टॉक मतलब 2000 के ऊपर चला गया था ये स्टॉक। अभी 1464 के भाव पर है और अभी मार्केट कैप जो है 67,143 करोड़ रुपए है। और अभी आने वाले समय में देखते हैं कि स्टॉक कैसा कर रहा है। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी था, फिर जब से ये प्रॉफिट करना चालू किया है तब से स्टॉक बहुत भागा है। और उसके बाद है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल करके नाम का स्टॉक है। इसका जो अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ है, इसका टॉप लाइन ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ 32% और प्रॉफिट ग्रोथ 123% और इसका जो है EPS ग्रोथ 129% और इसका अभी भी P 120 पर है और 20 पर है। ये पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब पावर सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्टॉक है। और प्राइस इसका है, ये कुछ दिन पहले ये सब गवर्नमेंट स्टॉक बहुत फ्लेवर में था, पावर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की जोड़ी, इसीलिए इसका P अभी भी 120 है। बीच में और भी भागा था स्टॉक। अभी तो मार्केट में बहुत करेक्शन चल रहा है,
और लेकिन अभी भी बहुत महंगा स्टॉक है और इसका प्राइस है 179 रुपीज़ पर स्टॉक और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 62,435 करोड़। उसके बाद है भारतीय हेक्साकॉम। जो भारत हेक्साकॉम है इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ 25%, सेल्स ग्रोथ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 52% और ईपीएस ग्रोथ 23%। लेकिन इसका पी भी बहुत ही ज़्यादा है, अभी 62 है इसका पी। और ये जो है कंज्यूमर को मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस खास करके राजस्थान के एरिया में ये प्रोवाइड करता है। ये भारतीय एयरटेल का जो सब्सिडियरी है और इसका भी प्राइस 1304 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा है 65,237 करोड़। ये सब स्टॉक मेनली सिक्लिकल होता है, तो बुल मार्केट में बहुत चला था स्टॉक। अभी आने वाले समय में कैसा करता है देखने का है। उसके बाद है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, मतलब पॉपुलर स्टॉक है और इसका सेल्स ग्रोथ भी 117% और जो प्रॉफिट ग्रोथ 371% और ईपीएस ग्रोथ 171%। कुछ दिन पहले इसका आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद स्टॉक बहुत चला था और स्टॉक का पी तो ट्रिपल डिजिट को पार कर गया था। अभी इसका अच्छा खासा पिटाई हुई है। उसके बाद इसका पी 63 है और 63 का पी है तो हम सब उसको मतलब स्क्रीनर से देख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और से। और आप भी जाके खुद चेक कर सकते हैं इसको। और ये सोलर पीवी मॉड्यूल बनाता है, मतलब सोलर और पावर के नाम पे और डिफेंस के नाम पे जितना सारा स्टॉक था वो बहुत भागा है। अभी सब पकड़ के ऊपर से नीचे बस ठोका जा रहा है स्टॉक को। ट्रिपल डिजिट पे सब पी था, अभी तो फिलहाल डबल डिजिट में आ रहा है। अभी पता नहीं कब तक मार्केट करेक्शन चलता रहेगा, तब तक नीचे ये जो है गिरता रहेगा और ये अभी भी फ्री फॉल में है सब स्टॉक। इसका भी प्राइस जो है 2159 रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा 62,148 करोड़ रुपए, मतलब यही है इसका मार्केट कैप। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट कैप क्या है तो अगर प्राइस को आप नंबर ऑफ शेयर से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि आज अगर आप पूरा कंपनी खरीदना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा चाहिए होगा, तो उसको कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसका भी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ 193% और जो है प्रॉफिट ग्रोथ 154% और इसका जो ईपीएस ग्रोथ 141%। इसका भी अच्छा खासा पी है, अभी भी 39 का पी है और ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो मुंबई में काम करता है। ये गोदरेज ग्रुप का कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी है, लेकिन ये सेक्टर जो है अभी भी फ्लेवर में है तो ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन अभी ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन दिया है स्टॉक। लेकिन अभी बाय करने का कोई रिकमेंडेशन है नहीं और इसका प्राइस है 1936 रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,360 करोड़। और अगला स्टॉक है वो भी एक रियल एस्टेट डेवलपर है, वो भी ओबेरॉय रियल्टी। उसका भी जो सेल्स ग्रोथ है 34%, जो प्रॉफिट ग्रोथ है 72% और जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी 72% और पी है 21 का पी है। पी हालांकि थोड़ा कम है लेकिन इसका प्राइस अभी भी 1484 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका लगभग 54,000 करोड़ के आसपास। अगला स्टॉक जो है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। इसका जो सेल्स ग्रोथ था वो भी 26% और प्रॉफिट ग्रोथ 32% और ईपीएस ग्रोथ भी 32%। पी अभी इसका 40 के आसपास है
ये पोर्ट का ऑपरेटर का काम करता है और पोर्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है और कार्गो और लॉजिस्टिक्स में भी ये सॉल्यूशंस में भी काम करता है। कार्गो और लॉजिस्टिक्स कंपनी भी में भी हेल्प करता है और इसका प्राइस है 255 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन 53,508 करोड़ रुपए। और उसके बाद अगला स्टॉक करमंडल इंटरनेशनल, ये एक मुरुगप्पा ग्रुप का कंपनी है, ये फर्टिलाइजर बनाता है। ये अच्छा कंपनी है जिसका सेल्स ग्रोथ था 27%, प्रॉफिट ग्रोथ 123% और जो ईपीएस ग्रोथ भी 121%। इसका पी अभी 30 है, हालांकि थोड़ा हायर साइड में है, लेकिन अभी फर्टिलाइजर कंपनी में थोड़ा स्ट्रेन देखा जा रहा है। जो भी फर्टिलाइजर कंपनी है वो सब थोड़ा अभी मतलब ऊपर के साइड में ही है, इतना मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन इसका प्राइस जो है 1667 है, मार्केट कैप है इसका 53,508 करोड़। और उसके बाद अगला स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स, ये इसका बहुत ही मतलब फ्लेवर में था स्टॉक, और मतलब ज्वेलरी स्टॉक सब उसमें से सबसे मतलब सबका चहिता स्टॉक था कल्याण ज्वेलर्स। बहुत भागा स्टॉक, मतलब ट्रिपल डिजिट पे पहुंच गया था इसका पीई, लेकिन हमको इसका वैल्यूएशन समझ में नहीं आता है। फिर भी इसका जो सेल्स ग्रोथ है 40%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 21% और ईपीएस ग्रोथ भी 21%। अभी भी अच्छा खासा पी है 72, बीच में तो 800 के आसपास चला गया था स्टॉक, अभी करेक्शन होके 462 है। ये साउथ इंडियन एक ज्वेलरी कंपनी है, अभी टाइटन को मतलब टाइटन कंपनी को तनिष्क है उसको टक्कर देने में लगा है, अभी बहुत ही एक्सपेंशन कर रहा है। आजकल का जो मतलब ज्वेलरी स्टॉक उसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत बढ़ गया है, मतलब धुआंधार एक्सपेंशन चल रहा है सब में लगभग। और इसका जो मार्केट कैप है 47,658 करोड़ रुपए। और उसके बाद अगला स्टॉक है हिटाची एनर्जी। हिटाची एनर्जी का जो सेल्स ग्रोथ था वो 27%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 498 मतलब 498%, और उसका जो ईपीएस भी 498% था। इसका जो पी है अभी भी 152 है, और ये एबीबी ग्रुप के साथ जो है जॉइंट वेंचर में काम करता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन में काम करता है। और इसका ये भी आप पावर स्टेक सेक्टर का ही स्टॉक मान सकते हैं, इसीलिए इसका ये भी बहुत भागा था। और इसका प्राइस भी 11,284 रुपए, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 47,803 करोड़ रुपए। और जो ये सब हाई पी स्टॉक है पावर सेक्टर का, सभी स्टॉक हाई पी था और ये भी है उसमें से। लेकिन अगला स्टॉक हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ 36% और प्रॉफिट ग्रोथ 27% और ईपीएस ग्रोथ 26%। इसका पी अभी तक 27 पे है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी एनबीएफसी, जो लोन देने का काम करता है जो रिन्यूएबल पावर डेवलपमेंट में, यानी जो सब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर और भी जो मतलब रिन्यूएबल पावर में काम करता है, उन लोगों को लोन देने का काम करता है। अभी पावर सेक्टर मतलब बूम में था, तो इसका भी ग्रोथ अच्छा खासा आया है। और इसका जो प्राइस है 156 है, और इसका मार्केट कैप ही 41,950 करोड़ के ऊपर है। और अगला स्टॉक है नाइका, जिसको हम FSN कॉमर्स के नाम पे जानते हैं। इसका भी अच्छा खासा जो है सेल्स ग्रोथ आया था 27%, इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ 61% और ईपीएस ग्रोथ 50%। लेकिन इसका पी के तुलना में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया। इसका पी अभी भी 861 के पी पर चल रहा है,
मतलब कभी तो इसका मतलब 4 डिजिट पे भी था, अभी तो घट के फिर भी 3 डिजिट पे आया है, वो भी हाई साइड में। और इसका जो ब्यूटी एंड पर्सनल ई कॉमर्स का बिजनेस है, बहुत चहीता सबका स्टॉक है, लेकिन इसका प्रॉफिट वॉफिट उतना कुछ खास है नहीं। और ब्यूटी और और पर्सनल केयर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी भी जो है फैशन मतलब वुमेन एंड मेंस का फैशन ब्रांड में भी ये मतलब आ रहा है धीरे धीरे। और इसका प्राइस 159 है, मार्केट कैप अभी भी 45,410 करोड़ के मार्केट कैप में है। और तो ये आज ये पहला पार्ट था मिड कैप स्टॉक्स का, जो रिजल्ट दिखाया है 20% के ऊपर ग्रोथ। तो मतलब ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो ये अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो पूछिएगा। तो आज तक यही तक रखते हैं, और थैंक यू फॉर योर टाइम।